याद रखिए, कुछ सपने ऐसे हैं जिन्हें केवल आप साकार कर सकते हैं। कुछ गीत ऐसे हैं जिन्हें केवल आप गा सकते हैं। कुछ किताबें ऐसी हैं जिन्हें केवल आप लिख सकते हैं। कुछ यंत्र ऐसे हैं जिन्हें केवल आप बना सकते हैं। कुछ आविष्कार ऐसे हैं जिन्हें केवल आप कर सकते हैं। और कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ आप तोड़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अपने घरों में होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने समय में से कुछ समय अब अपनी पढ़ाई में, अपनी एजुकेशन में भी लगा रहे होंगे। चलिए उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज तीसरी कक्षा के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 देखें किधर से को शुरू करते हैं। पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टॉपिक है आज का हमारा आईने से पूरा होने वाला आधा हिस्सा। आईने से पूरा होने वाला आधा हिस्सा। तो प्यारे बच्चों, एक छोटी सी कविता है, छोटा सा कहानी है, एक छोटी सी। एक बार अमीना पार्क में खेल रही थी तो उसने देखा पार्क में एक चित्रकार पेंटिंग बना रहा था। तो अमीना उसके पास पहुंची और बोली कि अंकल, क्या आप मेरी भी पेंटिंग बना देंगे? तो पत्रकार ने बड़ा खुश होते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं, लेकिन पेंटिंग बनाने के मैं तुमसे 200 रुपए लूंगा। अमीना ने थोड़ी देर सोचा और कहा ठीक है। तो उस चित्रकार ने, उस पेंटर ने अमीना की पेंटिंग बना दी, लेकिन उस पेंटिंग का आधा हिस्सा उसने बनाया। उस आधे हिस्से को जैसे ही अमीना ने देखा और वो शॉक रह गई और बोली, अरे ये तो आधा ही है। तो चित्रकार ने अमीना को बोला, दूसरा हिस्सा भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। चित्रकार ने एक शीशा उस के चित्र के सामने रखा, जिससे अमीना का चित्र आधा उस हिस्से में और आधा जो उस चित्रकार ने बनाया था, दोनों मिलकर पूरे हो गए। अमीना बड़ी नाराज हुई। इस पर चित्रकार ने कहा, लाओ मेरे पैसे दो। तो अमीना भी कम नहीं थी, वो भी आप लोगों की तरह पढ़ी हुई थी, लिखी हुई थी, एजुकेटेड थी, दिमागदार थी। उसने भी 100 रुपए निकाले और उस चित्रकार को दे दिए। यूं बोली, ये लो अंकल। चित्रकार बोला, अरे ये तो 100 रुपए हैं। अमीना ने वही शीशा उठाया, उसके सामने नोट दिखाया और वो 100 अमीना के हाथ में थे और 100 रुपए शीशे में दिखाई दिए। बोली, अंकल आपके 200 रुपए पूरे हो गए। तो प्यारे बच्चों, ये थी बात कहानी की। किसकी बात थी? कहानी की। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे चारों ओर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री अगर खींचे तो उससे वो वस्तु 2 समान भागों में विभाजित हो जाती है। जैसे ये ताला आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं इसके बीचों बीच एक लाइन ऑफ सिमेट्री खींचूं तो ये ताला अब 2 समान भागों में विभाजित हो गया। जितना हिस्सा इसका इधर है उतना ही हिस्सा इसका इधर है। इस हिस्से को अगर हम कलर्ड कर देते हैं, थोड़ा सा शेडेड कर देते हैं, तो बिल्कुल आधा हिस्सा इधर है। लेकिन अगर मैं ये लाइन ऑफ सिमेट्री यहां से ड्रॉ कर दूं तो जितना हिस्सा नीचे क्या उतना ही हिस्सा बिल्कुल सेम वैसा ही ऊपर है। तो आप सभी देखेंगे और क्या बोलेंगे? नहीं। ये चश्मा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। क्या इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री हम खींच सकते हैं? सोचो और बताओ कहां। बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। ये देखिए, अगर हम यहां पर इसके ठीक बीच में से लाइन खींच दें तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। आधा हिस्सा इधर है इसका और आधा इधर है।
तो हमने एक डॉटेड लाइन की हेल्प से, एक डॉटेड लाइन की मदद से इस चश्मे को दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया। इसी लाइन को हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ सिमेट्री। ये जो कड़ा चूड़ी आपको दिखाई दे रही है, गोल है, इसकी बहुत सारी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं। जैसे बिल्कुल बीच में से एक लाइन खींच दें हम, या इधर से खींच दो, या किधर से भी खींच दें अगर हम इसमें से, तो ये हर बार बराबर भागों में विभाजित होती हुई दिखाई देगी। जैसे इसका आधा हिस्सा ढका हुआ है ना, इसको हम घुमा दें तो भी जितना हिस्सा इसका दिखाई दे रहा है उतना ही हिस्सा नीचे है। इसके बाद बेटा ये देखो, ये जो सीजर है, कैंची है, अगर हम इसमें भी एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें, ये ऐसे इसके बीचों बीच यहां से, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री स्केची को दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है। एक हिस्सा इससे ऊपर और बिल्कुल वैसा ही समान हिस्सा इसके नीचे है। ये देखिए कौन आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना? क्या हम इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री खींच सकते हैं? क्या इससे ये दो बराबर भागों में विभाजित हो गया? नहीं। तो अब बताओ, आधा हिस्सा इधर, आधा इधर। तो बेटा ये घरों में, हम सभी के घरों में गिलास होता है, पानी पीने में हम इसका उपयोग करते हैं। अगर हम इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री खींचना चाहें तो ये हमने खींच दिया, और इस गिलास के भी दो हिस्से हो गए, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। ठीक है, तो दो तरह की लाइन ऑफ सिमेट्री, एक तो हॉरिजेंटल और दूसरी वर्टिकल। इसके अलावा भी हम ऐसे तिरछी भी लाइन ऑफ सिमेट्री खींच सकते हैं। तो बच्चों ये कुछ पिक्चर आप सभी के सामने है जिसमें कुछ लाइन ऑफ सिमेट्री खींची हुई है और कुछ ऐसी हैं जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री आप लोगों को ड्रॉ करनी है, खींचनी है। देखिए आप, बच्चों अब आपको मखोटा बनाना है। कैसे बनाना है ये देखिए, एक सीट लेनी है आपको प्लेन व्हाइट कलर की, और उसको दो भागों में ऐसे फोल्ड कर देना है। दो भाग, दो पार्ट बिल्कुल इक्वल हो गए, और पेन की सहायता से उसके ऊपर आधे हिस्से पर एक कैट, एक बिल्ली ड्रॉ कर देनी है। तो यहां पर बिल्ली है का आधा फेस है, आधा चेहरा दिखाई दे रहा है आप सभी को। इस जगह पर बिल्ली का कोई चेहरा नहीं है। ये देखिए, ये हमने बिल्ली का आधा हिस्सा ड्रॉ कर रखा है। अब देखिए आप, क्या बिल्ली आपको पूरी दिखाई दी? आधी इस कागज पर है और आधी आपको इस दर्पण में, इस मिरर में दिखाई दे रही है। तो ये बिल्ली कैसी होगी? पूरी होगी। ये जो इस शीशे और इस पेपर के, इस कागज के बीच में जो लाइन सी आपको ड्रॉ दिखाई दे रही है, जहां पर ये दोनों शीशा और ये कागज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में, दिस इज कॉल्ड, इसी को हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ सिमेट्री। आधा इस बिल्ली का हिस्सा हमारे लेफ्ट साइड में और आधा राइट साइड में। अब आपको क्या करना है, एक सीजर उठानी है और जहां जहां पर आपने लाइन ड्रॉ कर रखी थी इसको कट कर देना है सीजर की हेल्प से। जो जो हिस्सा आपने ड्रॉ कर रखा है सिर्फ उसी को कट करेंगे। और ये हमारी कैट, बिल्ली तैयार होगी। पूरी नहीं है बेटा ये, इसको पूरी, ये देखिए। अब आप दूसरा हिस्सा भी इसका ड्रॉ कर सकते हैं। ये बिल्ली बन गई है, आधा हिस्सा, और ये पूरा हिस्सा। अब करना क्या आपको, एक धागे इसके दोनों हिस्सों पर, यहां पर दो
छेद करने हैं, 2 होल करने हैं और उसमें एक धागा बांधना है, और धागा बांधने के बाद उसको ऐसे लगाना। तो ये क्या बन गया आपका मखोटा। तो ये कुछ मखोटे की तस्वीरें आप सभी के सामने हैं। आपको ऐसे ही एक कागज पर लेना है, ड्रॉ करना है उसके आधे हिस्से को, फिर सीजर कैंची की हेल्प से उसको काटना है और घर पर बनाना है। तो प्यारे बच्चों, ये काम आप कर लेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम होमवर्क की। तो होमवर्क के लिए कुछ इमेजेस, कुछ चित्र आपके सामने हैं। आपने करना क्या है, इन चित्रों की लाइन ऑफ सिमेट्री, डॉटेड लाइन, बिंदु वाली लाइनें आपको खींचनी है और खींच के बताना है कि क्या वो लाइन इन चित्रों को 2 बराबर भागों में बांट रही है या नहीं। आपने क्या करना है, अपनी अपनी नोटबुक में करना है और मुझे मेरे नंबर पर जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है इस पर व्हाट्सएप करना है। अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के बाद उसका फोटो खींचेंगे और मुझे व्हाट्सएप करेंगे। नमस्कार प्यारे बच्चों।